श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने મારા ભાવપૂર્વક વંદન. સર્વ ઉપકારી ગુરુ ભગવાન તથા મહાસતીજીઓના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક वंदन. अक्सर जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तब प्रतिक्रमण के चौथे श्रमण सूत्र में हम बोलते हैं चौ हिम जाने हिम अट्टेणम जानेणम रुद्रेणम जानेणम धम्मेणम जानेणम सुक्केणम जानेणम. लेकिन यह चौ हिम जाने हिम यह है क्या? चौ हिम यानी चार और जाने हिम यानी ध्यान. परमात्मा ने चार प्रकार के ध्यान बताए हैं. किसी भी एक सब्जेक्ट पर चित्त को कंसंट्रेट करना यह ध्यान है. यह ध्यान के चार प्रकार है. अट्टेणम जानेणम यानी कि आर्त ध्यान, रुद्रेणम जानेणम यानी कि रौद्र ध्यान, धम्मेणम जानेणम यानी धर्म ध्यान और सुक्केणम जानेणम यानी कि शुक्ल ध्यान. इसमें से दो ध्यान प्रशस्त है, शुभ है, जो हमें संसार से मुक्त करने वाले हैं. लेकिन दो ध्यान अप्रशस्त है, अशुभ है, जो हमारे संसार में अभिवृद्धि कराने वाले हैं. यानी हमारी चित्त की एकाग्रता जब अशुभ की दिशा में होती है तब वह हमारा संसार बढ़ाता है, और जब हमारे चित्त की एकाग्रता शुभ की दिशा में होती है तब हमारा संसार घट जाता है. आइए इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जाने. परमात्मा ने इस ध्यान के सब्जेक्ट में श्री थाणांग सूत्र, श्री भगवती सूत्र, श्री उवाई सूत्र में विस्तृतता से वर्णन किया हुआ है. So the first type of ध्यान is आर्त ध्यान. आर्त यानी दुख, जिससे दुख के निमित्त प्रकट हो, जिसमें हम दुखी हो जाए, वह है आर्त ध्यान. आर्त ध्यान का फर्स्ट सब टाइप है जिससे आर्त ध्यान प्रकट होता है, वह है अमनोज्ञ के वियोग की चिंता. अमनोज्ञ यानी कि जो मन को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, बिल्कुल भी प्रसन्नता प्रदान नहीं करता, ऐसे वस्तु, व्यक्ति और वातावरण को दूर करने की चिंता करनी, उसके अंदर ही हमारे चित्त को एकाग्रहित करके रखना. जैसे कि अभी कोरोना की परिस्थिति, महामारी चल रही है, तो 90% ऑफ द पीपल विल बी फीलिंग नेगेटिव अबाउट दिस सिचुएशन. लेकिन इस सिचुएशन को भी यदि पुण्य कर्म बंध का कारण मानकर पॉजिटिवली लेकर जा सकते हैं, और इस सिचुएशन में यदि हमारी अलर्टनेस बढ़ जाए, यदि हम कॉन्शियस हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम ओवरकम भी कर सकते हैं. लेकिन इस सिचुएशन में दुखी रहना और इस सिचुएशन को दुख की ओर से देखना, यह है आर्त ध्यान. अमनोज्ञ के वियोग की चिंता करनी. नेक्स्ट सब टाइप इज मनोज्ञ, जो मन को प्रिय है उसका वियोग न हो जाए, इसकी चिंता करनी. यदि आपको कुछ प्रिय है, ऐसी वस्तु, व्यक्ति और वातावरण है जो आपके पास आपको मिली है, लेकिन वो आपसे कभी दूर ना होना, उसकी बार बार चिंता करनी. आपने सुबह से उठकर अब तक बहुत बार मिरर में देखा होगा, राइट? लेकिन जब भी आपने मिरर में देखा होगा तो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होगा? आपकी जो अभी यंग एज है, आपकी अभी जो ब्यूटी है, वो कभी आपसे दूर ना हो. लेकिन जब आप इस रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ अटैच होकर वो रॉन्ग आइडेंटिटी में जो भी आपको पसंद है वो आपसे दूर ना हो जाए, उसके बारे में चिंतन करना, उसके लिए अपने चित्त को एकाग्र करना, यह भी आर्त ध्यान है. यानी कि डेली लाइफ में भी बहुत बार ऐसा बनता है कि हम अशुभ ध्यान में लीन हो जाते हैं. नेक्स्ट सब टाइप इज रोग वियोग की चिंता करनी. एक साधक वही होता है जो कर्म के उदय को निष्फल करे. हो सके कि हमारे अशाता वेदनीय कर्म का उदय हो और हमें अशाता आ जाए, लेकिन वह अशाता को भी जो निष्फल करने का प्रयत्न करे, यानी कि उसमें भी समभाव रखे, तो वह व्यक्ति आर्त ध्यान से मुक्त हो सकता है. लेकिन वह रोग में लीन रहना, उसमें दुखी हो जाना और उसकी ही चिंता में रहना, यह आर्त ध्यान है.
यानी कि फर्स्ट वॉज जो अमनोग्न है उसके वियोग की चिंता, नेक्स्ट वॉज मनोग्न है उसका अवियोग न हो उसकी चिंता करना, थर्ड वॉज रोग के मुक्ति की चिंता करना, रोग को दूर करने की चिंता और उसमें दुखी दुखी रहना। द फोर्थ टाइप इज निदान, यानी कि यदि हम कुछ तपश्चर्या कर रहे हैं, यदि हम संयम जीवन का पालन कर रहे हैं और यह संयम और तप के बदले में किसी की इच्छा रखनी, किसी समृद्धि की, किसी प्रतिष्ठा की या किसी को मारने की इच्छा करनी, यह आर्त ध्यान है। प्रभु महावीर जब विश्वभूति मुनि के भाव में थे तब उन्होंने माश शमन किया था और माश शमन के पारने के दिन वह गोचरी के लिए नगर में निकलते हैं, लेकिन तब उनको एक गाय का धक्का लग जाता है और वह गिर पड़ते हैं और बाजू में रहे उनके संसारी भाई उन पर हंस पड़ते हैं और उनकी मजाक करते हैं कि कहाँ गया आपका वो बल, क्योंकि वह संसार अवस्था में बहुत बलवान थे। उन्होंने एक बार एक वृक्ष पर मुष्टि का प्रहार किया और एक ही प्रहार में बहुत सारे फ्रूट सब जमीन पर गिर गए। यानी कि जब उसकी मस्ती करने में, मश्करी करने में आती है तब उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह मन में सोचते हैं यदि मेरे तप और संयम का कुछ फल हो तो मैं सामने वाले को मारने वाला बनूं। उसे ऐसा भाव भी मिल जाता है कि वह वासुदेव बनता है और वह व्यक्ति को मारता भी है, लेकिन उसे संपत्ति, समृद्धि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वह आत्म पुरुषार्थ में शून्य हो जाता है। यानी कि निदान करना यह भी आर्त ध्यान का ही एक प्रकार है। तो आगे चलते हुए नेक्स्ट ध्यान इज रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान, रौद्र यानी क्रूरता, क्रूर परिणाम से कोई भी एक्टिविटी करनी, यह रौद्र ध्यान है। क्रूर परिणाम में हमारे चित्त को कॉन्सेंट्रेट करना, यह रौद्र ध्यान है। यह रौद्र ध्यान के भी 4 प्रकार है। फर्स्ट इज हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, यानी कि आप कोई भी हिंसा में जुड़ते हो, उसमें अपने चित्त को एकाग्र करते हो, किसी को मारना, किसी को जला देना। जब भी संसार में व्यक्ति होता है तब हर एक स्टेप पर हिंसा होती है, लेकिन जब आपके मन, वचन और काया के योग उस हिंसा में लीन हो जाते हैं तब वह रौद्र ध्यान हो जाता है। फर्स्ट वॉज हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, नेक्स्ट इज मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, यानी कि जब भी व्यक्ति असत्य बोलता है और ऐसे असत्य के कारण अन्य को उपघात होता है, अन्य को पीड़ा पहुंचती है, तो यह है मृषानुबंधी रौद्र ध्यान। सो फर्स्ट वॉज हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, नेक्स्ट इज मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, उसके बाद स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान, यानी कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करने का प्लानिंग करता है, चोरी के बारे में सोचता है और या फिर वह चोरी में लीन हो जाता है, तो यह है स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान, जिसके कारण अन्य बहुत लोगों को पीड़ा हो सकती है। तो यह है क्रूर परिणाम जिसमें झूठ बोला जाता है, जिसमें चोरी की जाती है। हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, नेक्स्ट वॉज मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, उसके बाद थर्ड था स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान, यानी कि इसमें बहुत क्रूर परिणाम होने के कारण, यह रौद्र ध्यान में हम लीन होने के कारण, अशुभ परिणाम के कारण अशुभ गति का कर्म बंद करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, धर्म ध्यान। जब कोई व्यक्ति धर्म की कोई प्रवृत्ति में अपने मन को, अपने वचन और काया को एकाग्रहित करता है तो यह है धर्म ध्यान। यह धर्म ध्यान के अगेन 4 टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप इज आज्ञा विचय, यानी कि प्रभु ने हम पर करुणा करके अनेक आज्ञाएं फरमाई है और वह आज्ञा का बार बार चिंतन करना, उसके अंदर अपने मन को एकाग्रहित करना, यह है आज्ञा विचय। यदि आप चल रहे हो और चलते चलते मन में सोचते हो कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, हमें ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना है, जिसके कारण आप 3.5 फीट के डिस्टेंस पर देखते देखते चल रहे हो और अंतर में प्रभु को थैंक्स कह रहे हो कि आपको इतनी बेस्ट वे ऑफ वॉकिंग सिखाई, और यह आज्ञा के चिंतन में लीन रहने से हम धर्म ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ धर्म ध्यान इज आज्ञा विचय। नेक्स्ट टाइप इज अपाय विचय। अपाय मीन्स दुख, दुख के कारण के बारे में चिंता करनी, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं, मिथ्यात्व, अव्रत,
प्रमाद, कषाय, जिसके कारण हम दुख को प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति यह दुख के कारणों का चिंतन करता है, जब व्यक्ति दुखी होता है और उसमें आर्त ध्यान न करके उसके बारे में चिंतन करता है, और यदि वह चिंतन करता है कि कोई व्यक्ति मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग के कारण दुखी हो रहा है और मैं उसे उसमें से बाहर कैसे निकाल सकूं, उसका चिंतन करना, यह है अपाय विचय। सो द फर्स्ट वॉज आज्ञा विचय, नेक्स्ट वॉज अपाय विचय। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज विपाक विचय। विपाक विचय इज कर्म के फल को विपाक कहा जाता है, यानी कर्म के फल के कारण ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। यदि पुण्य कर्म है तो हमें सब कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है, और यदि पाप कर्म का उदय है तो हमें सब कुछ सामान्य या हीन कोटि का प्राप्त होता है। तो जब भी आप संसार में कुछ भी देखो या कोई भी परिस्थिति को जब आप पुण्य और पाप से कैलकुलेट करते हो, पुण्य और पाप के दृष्टिकोण से देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य बंद कैसे हो और कम से कम पाप कर्म का बंद हो, ऐसी एक्टिविटी में आपके चित्त को एकाग्रहित करते हो, यह है विपाक विचय। नेक्स्ट इज संस्थान विचय, यानी कि अकॉर्डिंग टू जैन कॉस्मोलॉजी इस यूनिवर्स को लोक कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। यह लोक कितना बड़ा है जिसको हम अपने मैथमेटिक्स से कैलकुलेट भी ना कर सके ना, इतना बड़ा है। और इस लोक में हमने हर एक क्षेत्र पे जन्म लिया है और हर एक क्षेत्र पे हमने मृत्यु का शरण प्राप्त किया है। यानी इस बड़े से लोक में मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, और इसमें असंख्य द्वीप और समुद्र है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। इस सब स्थान पर हमने जन्म और मरण कर लिया है, और यदि हम इस जन्म में भी धर्म की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर यही भव भ्रमण शुरू हो जाएगा। इसके बारे में चिंतन करना, इसके बारे में चित्त को एकाग्रहित करना, यह है संस्थान विचय। यानी कि हमने यह सीखे धर्म ध्यान के 4 टाइप्स। नाउ नेक्स्ट इज शुक्ल ध्यान। जब हमारे आत्मगुणों की अनंत विशुद्धि हो जाती है, बहुत विशुद्ध हो जाने के कारण धर्म ध्यान से जीव शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ता है। शुक्ल ध्यान एक ऐसी अग्नि है, एक ऐसी अवस्था है जिस ध्यान में ऐसी क्षमता है कि जो अष्ट कर्मों को क्षय करके हमें मोक्ष अवस्था तक पहुंचा सके। सो अगेन इसके भी 4 टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप इज पृथकत्व, वितर्क, सविचार। पृथकत्व यानी कि एक द्रव्य की अलग अलग पर्याय हो सकती है। मानो के आत्मद्रव्य है जिसकी अलग अलग पर्याय है, उसका मनुष्य गति रूप में होना, उसका देव, तिर्यंश या नरक गति रूप में होना। यह आत्मद्रव्य की अलग अलग पर्यायों का चिंतन करना, यह है पृथकत्व, वितर्क, सविचार। और इस विचार में लीन होते होते आत्मद्रव्य की ओर लीन हो जाना, यह है उसका नेक्स्ट स्टेप। यानी कि एकत्व, वितर्क, अविचार, यानी कि इसमें सारे पर्यायों के विचारों से भी मुक्त होकर एक ही द्रव्य पर चित्त को एकाग्रहित करना। और यह एक द्रव्य पर चित्त को एकाग्रहित करते करते हमारे अनंत आत्मगुणों की वृद्धि करके मन, वचन और काया के योग को स्थिर करने की प्रोसेस में आगे बढ़ना। और इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी, जिसमें जीव अपने काय योग को, अपने मन और वचन योग को स्थिर करने में और आगे बढ़ जाता है। वो अपने मन और वचन योग को कंप्लीटली स्थिर कर देता है, और काय योग में भी सिर्फ सूक्ष्म क्रिया यानी कि श्वास और उच्छ्वास की क्रिया, यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस, और उसे भी एकदम सूक्ष्मता से जो ब्रीदिंग प्रोसेस हो रही है, बस इतनी ही एक्टिविटीज़ शरीर में हो रही है, और बाकी सारी क्रियाएं धीरे 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 उसका निरोध हो रहा है। यानी कि मन, वचन और काया की स्थिरता के कारण यह 3rd स्टेप प्राप्त होता है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ शुक्ल ध्यान विच इज समुच्चन क्रिया अप्रतिपादी, जिसमें यह क्षमता है कि इस स्टेज के अंदर जीव अपने मन, वचन और काया के योग को कंप्लीटली स्थिर कर देता है। इसमें हमारी काया
मेरू पर्वत के समान निश्चल, अडोल और स्थिर हो जाती है। यानी कि स्थिरता मोक्ष तक पहुंचने का उपाय है। लेकिन जो हमने दो अप्रशस्त ध्यान सीखे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, हम यह अप्रशस्त ध्यान से मुक्त होकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति करें। यही आज के दिन गुरुदेव के चरण में प्रार्थना।